जिंदगी हमारा हम जो सोचते हैं वैसी नहीं आएगा। हम पहली बार हमारा गांव अलग था, उसके बाद मैंने बैंगलोर आया, वहाँ का कंप्लीट एटमॉस्फेयर अलग था, वहाँ पे हमको एडजस्ट होना पड़ेगा। उसका बाद मैंने मोदी केयर शुरू किया। देखो, मोदी केयर शुरू करने से पहले हम लोग बैंक में थे, मैं बैंक में काम कर रहा था, वहाँ पे येस में मैं काम कर रहा था। लेकिन जब मोदी केयर मैंने शुरू किया, मेरा एक डाउनलाइन बैंगलोर से 600 किलोमीटर दूर नॉर्थ कर्नाटक कहते हैं रायचूर, वहां पे ज्वाइन हो गया। उधर हम जाके सपोर्ट करने के लिए गए, लेकिन वहां पे 46-48 डिग्री सेल्सियस वो तापमान था। आज दिल्ली में आप लोग देख रहे हैं वैसे तापमान था। हमको पैदल जाना पड़ता था, ये गवर्नमेंट बस में जाना पड़ता था। बहुत लोग ये सोचते थे अरे यार मैं एसी में काम कर रहा था, अभी मैं बस में क्यों जाऊँ, उधर तक क्यों जाऊँ। वो वैसे मत देखो। मैंने कभी भी एक बार मोदी केयर का अंदर आने के बाद हर सिचुएशन को हमने कंफर्टेबल बनाया। हमारे लिए वो कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन हमको उसको कंफर्टेबल लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जो आज बस में जा रहे हैं उसके लिए नहीं आया। हम कल बड़ा बड़ा गाड़ी चलाने के लिए आज तो इस रास्तों को गुजारना पड़ेगा, इस रास्ते में जाना ही पड़ेगा, इस दिन को हम गुजारना ही पड़ेगा, इस रात का लंबी सफर को हम देना ही पड़ेगा, उसमें जाना ही पड़ेगा। उस जर्नी को हम एंजॉय करते हैं। हमारा अपने लीडर को इतना भी थैंक्स किया तो हम कम हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा अपने ने ये सिखाया था। एक कभी भी आप किधर भी जा रहे हो, आपके पास बाइक हो, साइकिल हो, बस हो, ट्रेन हो, किसी की कौन सा भी व्हीकल में जाओ, लेकिन आप सोचो आपका एक कार में जा रहे हैं, आप उसी एंजॉय करो। एक दिन आपका कार 100% आ जाएगा। उसी सोच में हमने उसको एंजॉय किया। हमारा अपने ने एक भी ये कहते था, जो आज का जो सफर है ना, ये प्रॉब्लम है, कमिटमेंट, ये डिस्टर्बेंस है ना, तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। एक दिन आपके लिए अच्छा दिन आ जाएगा। अच्छा दिन आने के लिए ये सब आपको गुजरना बहुत जरूरी होगा। उसको एंजॉय करते करते रहो, तो हम लोग उसमें हर चीज में कंफर्टेबल। जो फुटपाथ पे खाना है कंफर्टेबल, जो छोटा कमर में रहना है कंफर्टेबल, बस स्टैंड में सोना है कंफर्टेबल, बस स्टैंड में नहाना है कंफर्टेबल। तो हर गांव में, बहुत खेती में, हर जगह में जाने के लिए यस क्यों आया, उसके लिए एक दिन के लिए नहीं आया। कल का जिंदगी अलग रहेगा। कल का अच्छे दिन के लिए आज हर चीज को हम फेस करना पड़ेगा, एंड फेस करने का वक्त कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी होगा। एंड लाफ एट एवरीथिंग। हमने इतना फेल्यूर हमको मिला जिंदगी में, हर किसी को भी इतना फेल्यूर कभी भी नहीं देखा। मैंने 100 रुपए चेक पहले महीना आ गया, मैं आपको चेक का मैं एक दिखाता हूँ। उसके बाद 1000 रुपए जाने के लिए मैंने 2 साल लिया था, क्योंकि उसी वक्त हमने बहुत कुछ, हमारा एंगेज था, कुछ तो कुछ किया, एक ही लाइन में काम किया, एक मोटिवेशन में काम किया। लेकिन हर वक्त जो भी मेरा 1 साल का उस टाइम चेक आ रहा था, अकाउंट खोला नहीं, बैंक में था अकाउंट का, लेकिन वो एक स्पेलिंग मिस्टेक होके वो अकाउंट नंबर में चेक नहीं जा रहा था। मेरा सब चेक इकट्ठे करके एक 15-20 चेक आया था, उसको इकट्ठे करके मैंने बैंक पे रखा था। एक दिन डाल दिन पूरा पैसा एक ही बार उठाएंगे बोल के। लेकिन वो एक दिन बस में जाने का वक्त मेरा बैग को कोई तो चोरी किया। तो हर आदमी ने मेरा सिचुएशन देख के बहुत नाराज थी, लेकिन मैं उस टाइम नाराज नहीं था, क्योंकि मेरा एक विश्वास था, ये तो मेरा एक एटीट्यूड है। लेकिन मैं उसी दिन मेरा अपलाइन को बोला था, नो प्रॉब्लम सर, छोटा छोटा गया तो बड़ा आने का संभव है, इट्स ओके, वी हैव टू मूव ऑन। सो लाफ एट एवरीथिंग। जो कुछ भी हुआ कभी भी नाराज नहीं हुआ, डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। जो कुछ हो रहा है मुझे पता था एक अच्छे के लिए हो रहा है, एक दिन अच्छा दिन आएगा, उसके लिए हम ये सब फेस करना बहुत जरूरी पड़ता है। नो दैट यू कैन। हर वक्त मुझे एंड मैं सबको बोलता हूँ, यस यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हर एक आदमी के लिए किसी की तरह काम करने का 100% होता है। नो दैट यू कैन। आप सोचो आई कैन, मेरा साथ सब कुछ हो सकता है, आई हैव टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपको पूरा आपका ऊपर एक जरूरी एक रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिलीव करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद डियर फ्रेंड्स, प्रोवाइड वैल्यू फॉर एवरीथिंग। हमने हर चीज को वैल्यू में ऐड किया। जब हमारा डाउनलाइन आया, वैल्यू किया,
अपलाइन वैल्यू किया, प्रोडक्ट वैल्यू किया, सिस्टम वैल्यू किया, ट्रेनिंग वैल्यू किया। हर एक चीज में आप वैल्यू ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। एक दिन आप भी इतना बड़ा वैल्यूएबल एसेट बन जाएंगे ना, जिंदगी में पूरा आपको वैल्यू ऐड करते रहो। जब इतना आप वैल्यू ऐड करेंगे, उतना ही वैल्यू आपका जिंदगी में ऐड होते जाएंगे। ये तो 100% हमने सबके लिए वैल्यू ऐड किया, एंड वो वैल्यू ऐड करते करते हर वैल्यूज हमारे जिंदगी में ऐड होते गया। लाइफ विदाउट फियर। एक बार हमने सपना देखने के लिए शुरू करने के बाद वो डर का माहौल को हम निकाल के रखना चाहिए। जो सपना देखते वो डेयर टू ड्रीम कहते हैं ना। सो सपना देखने के वक्त हमको वो डर निकाल के रखना चाहिए। जो डर रहते वो सपना देखना बहुत वेस्ट है। जिसका पास डर नहीं है वो ही सपना देखना है। एक बार आप सपना देखने के लिए शुरू किया तो आप डरना मना है। तो लाइफ विदाउट फियर। सो ये मत सोचो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप काम करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। ये हमारा एटीट्यूड था। एक्सप्रेस पॉजिटिव एनर्जी। यस, हर वक्त हमारा जिंदगी में मैंने मोर देन 3 to 4 फॉरेन ट्रिप मुझे मिस हो गया था। और बहुत छोटी चीजों में मैंने मिस किया था। एक बार मेरा शादी होके मैं और मेरा वाइफ रशिया ट्रिप के लिए एयरपोर्ट पे गए थे, लेकिन एक लास्ट मिनट में कुछ छोटी स्मॉल एरर हुआ था। मेरा हनीमून ट्रिप था। हम एयरपोर्ट में मेरे डाउनलाइन के साथ में गया था, लेकिन लास्ट वक्त में वो फॉरेन ट्रिप हमारे लिए कैंसिल हो गया। मेरा गलती था वो, कुछ पासपोर्ट एंड कुछ लास्ट मिनट का प्रॉब्लम था। लेकिन ओके बोल के हम एयरपोर्ट तक गए थे। वहां पे मेरा डाउनलाइन बहुत लोग हमारे साथ थे। वो लोग सब इंतजार कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। मुझे जाने का वक्त पता चला हमारा ट्रिप कैंसिल हो रहा है। एंड न्यूली वेडिंग हो गया, साथ में मिसेस भी है, वाइफ भी है, डाउनलाइन भी है। एंड मैंने सोचा अरे यार इट्स ओके। वो छोटे मिस हो रहे हैं, बहुत बड़ा आने वाला है। सो ये तो ऐसी एक एक्सप्रेस पॉजिटिव एनर्जी। एवरीथिंग जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी डालना पड़ेगा। आप इतना एक्सप्रेस पॉजिटिव एनर्जी आपका अंदर से आता है। एंड आपका एक सराउंडेड है ना, एक औरा रहता है ना। हर एक आदमी इसी पॉजिटिव लोग आपको मिलते जाएंगे। जो आप कैसे सोचते हैं वैसे ही सोचने वाले लोग आपको मिलते जाएंगे। हैव फन। यस, इस बिजनेस को आप बिजनेस जैसे मत देखो, इसको एक खेल जैसे देखो। इसमें आपको एक फैशन बना दो। इसमें आपको खेलते एक फन करते एक फैशन जैसे आपको इस बिजनेस करना बहुत जरूरी होगा। एंड बी पेशेंस डियर फ्रेंड्स। बहुत लोग ये करते हैं, बिजनेस को आते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं रहेगा। मेरा जिंदगी में एक बार हमने सोच लिया तो हो गए। तो जिंदगी में एक ही है अपॉर्चुनिटी, तो कुछ भी होने दो। मोरिकेर हमारा आखिरी स्टॉप है। यहाँ से और कुछ भी हम नहीं करेंगे। जो भी किया, जो भी होने वो इधर ही होने चाहिए। यहाँ पे हमको करना जरूरी है। तो पेशेंस में हमने काम किया। मेरा आपको स्टोरी में कहता हूँ, मुझे 1000 लेने के लिए 1 साल लिया। वहां से 10,000 लेने के लिए 3 साल लिया। 3 साल से 1 लाख रुपए पहुंचने के लिए मैंने 10 साल लिया। 10 साल मुझे 1 लाख रुपए इनकम आने के लिए टाइम लगा था। उसका बाद 12 साल में 5 साल हो गया, 13 इयर्स में 10, 14 इयर्स में 15 एंड 15 इयर्स में 20 लाख रुपीस। क्यों पेशेंस रखना है? पेशेंस इसके लिए रखना है जो आपका अंदर एक लीडर्स बिल्ड होने के लिए टाइम लगता है। हम लोग इसी खानदान से बिलोंग्स नहीं किया क्योंकि हम वो डीएनए को चेंज करके अपना अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करने के लिए डेफिनेटली वक्त लगता है। वक्त इसके लिए लगता है क्योंकि एक बार आपको सक्सेस आना इम्पॉसिबल नहीं है।
लेकिन सक्सेस आने का बाद उस सक्सेस को मेंटेन करना, उस सक्सेस को आगे लेके जाना है ना, ये बहुत बड़ी बात होता है। जो सक्सेस को कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए आपका एक क्वालिटी लीडरशिप इंटरनली बिल्ड होना चाहिए। वो इंटरनली बिल्ड होने के लिए वक्त लगता है। जब भी आपको टाइम लगा, आप ये सोचो एक दिन आपके लिए इतना इसी दिन आएगा, उसका बाद आप कभी भी पीछे मुड़ के देखने का दिन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनली यू बिकम ए लीडर बन गए। यस, हाउ टू बिल्ड अ मोमेंटम, आज का मेरा टॉपिक है मोमेंटम बिल्ड करने का। जो मोमेंटम क्या होता है, ये तो मास इमोशंस। आपका टीम में हर लोगों को एक ही ड्रीम, एक ही ख्वाब, एक ही एक्शन हो गया, उसके कहते हैं हम मोमेंटम। हर एक आदमी को मोमेंटम में क्यों से डालो। एक आदमी को मोमेंटम डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रेगुलरली मीट करना पड़ेगा। मीट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको फील गुड फैक्टर को, वो व्हाट ही डिसाइडेड, जो वो अपॉर्चुनिटी लिया है उसके लिए हमको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जो वो डिसीजन लिया है, ये तो ग्रेट डिसीजन है। रियलाइज हाउ यू कैन रीच, जो सपना देके बहुत लोग आता है, सो आने का बाद उन लोगों को रियलाइज करना है जो सपना पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सो उसका बाद उसको क्या करना है, वो पहले कनेक्ट विद एक्टिव लीडर्स। जो आपका सामने हमारा साथ जो भी एक्टिव लीडर्स हैं, उसका मीटिंग में उसका साथ उन लोगों को साथ उसको रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हर बार मोटिवेशन हम नहीं कर सकते हैं। जो कनेक्टिव विद एक्टिव लीडर्स, उन लोगों को एक्शन देके वो सेल्फ वो मोटिवेटेड होता जाएगा। उसका बाद इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। हर जो आदमी हमारा साथ आता है, उन लोगों को बोलना बहुत जरूरी होगा, ये बिजनेस मोदी केयर 100% अपॉर्चुनिटी है, हम सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन सक्सेस पाने के लिए आप ही कोशिश करना है। इस बिजनेस का सक्सेस और फेलियर ये सबके लिए डिपेंड्स आप हो सकता है। आपको जो आपने काम किया आपको सक्सेस मिलेगा, जो आप काम नहीं करेंगे आपको सक्सेस डिले हो सकता है। सक्सेस नहीं मिलेगा बोल के इधर कभी भी मुंह में शब्द भी नहीं आना चाहिए। सो सक्सेस थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन इट्स बिजनेस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको जल्दी सक्सेस पाने के लिए यस, ये काम जल्दी करना पड़ेगा। देयर इज अप्स एंड डाउन्स, ये भी उन लोगों को बोल दो, ये बिजनेस वैसी नहीं है, ये स्टैग्नेंट नहीं है, ये जॉब नहीं है। देखो बिजनेस कभी भी थोड़ा अप्स भी हो जाता है, कभी भी डाउन्स भी हो सकता है। जॉब में वैसे नहीं है, स्टैग्नेंट रहता है। ये स्टैग्नेंट, ये जॉब नहीं है। बिजनेस एक बार थोड़ा सा डाउन हो सकता है, लेकिन अप्स। देखा मेरा चेक देखो, 120 रुपीज में मैं शुरू किया था एंड 15 इयर्स के बाद मेरा चेक हुआ मोर देन 20 लाख रुपीज। इन लोगों का चेक आपको देखना जरूरी होगी। एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इधर ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चेकलिस्ट देना पड़ेगा। आपका पास एक एक्टिव कंसल्टेंट कैसे रहेगा, वो 30 दिन में ये 10 काम जरूरी करना इंपॉर्टेंट है। जो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। किसका पास आप काम करना चाहिए, एक आदमी आपका पास ज्वाइन हुआ, उसको 30 दिन में ये काम को पूरा करना चाहिए। जब 30 दिन में ये 10 पॉइंट को वो टिक किया, वो 100% ये नेटवर्कर बन सकता है, आपका भी वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। आपका टाइम उसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है, नहीं तो आपका भी टाइम वेस्ट हो सकता है, उसका भी जिंदगी टाइम पास हो सकता है। चेकलिस्ट क्या करना है, जो भी आदमी हमारे साथ आया उसको पहले हम कहना है 100% प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। जब वो प्रोडक्ट यूज बन सकता है, जो यूजर हो सकता है, वो फील कर सकता है, जब उसको अच्छा लगा वो दूसरों को बोल सकता है। जब 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं हुआ, उसको ये बिजनेस 100% समझ में नहीं आएगा, वो दूसरों को बोलोगे भाई नहीं। एंड यूज करते करते आपको बड़ा बिजनेस करने के लिए क्या करना, इमीडिएटली जो आदमी ज्वाइन होते डेमो किट रेडी करना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग एंड टूल्स, जो भी आपका अपने लीडर्स का चेक कैटलॉग रहने दो, और कनेक्ट मैगजीन हो, कुछ भी आपका जो भी टूल्स है उसका पास होना चाहिए। टिक करते जाओ। आपका पास एक चेकलिस्ट आना चाहिए। जो मेरा कंसल्टेंट आया मेरे साथ, मेरा डाउनलाइन आया, पहले 100% यूजर हुआ, टिक कर दो। डेमो कट रेडी किया, टिक कर दो। प्लग इन टू द सिस्टम, जो मॉर्निंग क्लास हमारा यहाँ पे चलता है, हर दिन सुबह हम मॉर्निंग क्लास करते हैं, वो मॉर्निंग क्लास में वो शामिल हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, टिक कर दो। उसको बोलना चाहिए मॉर्निंग क्लास में 1 आवर आपको टाइम देना जरूरी होगा। उसके बाद हमारा मंथली इवेंट रेसिडेंशियल वर्कशॉप होता है, वहां पे उसको आना बहुत जरूरी है। वीकली हमारा मीटिंग्स, हर जगह में हमारा मीटिंग होता है, उस मीटिंग में शामिल होना जरूरी है। प्लग इनटू दिस सिस्टम, वो प्लग सिस्टम में आ गया, टिक कर दो। प्लान, प्रेजेंटेशन एंड डेमो,
सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके डेमो करने से वजह से ये बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। ये प्लान को दूसरों को दिखाने के लिए उसको छोटा से एक पेपर देख के वो प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए रेडी हो गया, टिक कर दो। आर यू एबल टू शो द मार्केटिंग प्लान? हमारा मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको जानकारी है, वो दूसरों को बोल सकता है, टिक कर दो। आर यू एबल टू टेल अबाउट योर कंपनी प्रोफाइल? टिक कर दो। एबल टू बेसिक प्रोडक्ट्स नॉलेज? टिक कर दो। ड्रीम लास्ट टिक कर दो। मेड योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट चेक कर दो। एंड उसका बाद आपको लोगों को बुलाना आता है, इनवाइट करता है, टिक कर दो। एक आदमी 1 महीने में इस सबको, ये 10 चीजों को सीख लिया, वो तो आपका जिंदगी का एक बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा, वो तो आपका एसेट बन जाएगा। ये 10 पॉइंट में वो चेकलिस्ट में नहीं आया, हाँ, आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड आपको मोमेंटम बिल्ड करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। डियर फ्रेंड्स, मोमेंटम बिल्ड करने के लिए पहले रेगुलरली मीट करना पड़ेगा, कनेक्ट विद एक्टिव लीडर्स करना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन उन लोगों को बोलना चाहिए ये बिजनेस आपका है, आपका कितना एफर्ट करेंगे आप उतना रिटर्न पाएंगे। अप एंड डाउन रहता है, तो एक दिन में नाराज नहीं होने का, एक दिन में ओवर एक्साइटमेंट नहीं होने का। ये तो बिजनेस है, बिजनेस का मतलब अप एंड डाउन रहता है, लेकिन आप तो काम करते रहना, ग्रोथ स्ट्रैटेजी में ध्यान रखना, इसको बोलना चाहिए, उस पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मेरा चेक का ग्रोथ 2008 124 रुपीज, उसका बाद 2010 में 1200 रुपीज, 12,000, 1 लाख, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एंड 2021-22 में मेरा इनकम 19 लाख रुपीज। डियर फ्रेंड्स, ये है मोदी केयर का मिरेकल। हर एक आदमी को यहाँ, हर एक आदमी को, मैं ये नहीं कहता हूँ इसको हो सकता है, उसको हो सकता है, मैं क्या है मुझे मालूम था, अब मैं कर सकता हूँ। हर एक आदमी इस बिजनेस में सक्सेस 100% हो सकता है। वो ये चीज सब फॉलो करने के लिए तैयार है, 100% वो सक्सेस हो सकता है। डू यू नो अबाउट दी थंब रूल सीक्रेट? यस, मैंने बोला था ये 5 P को आपको याद करना। पेशेंस रखना है, प्रिपरेशंस करते रहना। एक बहुत बड़ा दिन आएगा, लेकिन उसके लिए आप तैयार होना बहुत जरूरी है। प्लान करते रहना, क्या करना। मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा इसमें प्लान करना, इसको प्लान करना, ऐसे प्लान करेंगे, ऐसे मीटिंग करेंगे, ऐसे डेमो करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इसको मीटिंग करेंगे, इसको मीट करना है, इस डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस करना है। मैं हर महीने में कंपनी का एक बिजनेस, जो किधर बिजनेस ज्यादा है किधर कम है, वो डिस्ट्रिक्ट का मैं रिपोर्ट लेके वहां से मैं पूछता था हर किस डिस्ट्रिक्ट में मुझे प्लान करना है, फोकस करना है। वहां पे मैं कंपनी का मेरा ASM एंड रीजनल हेड के पास मैं रिपोर्ट लाके उसमें मैं प्लान करता हूँ। उसके बाद परफॉर्म। कभी भी आप टाइम वेस्ट नहीं करना। आपके पास कोई डाउनलाइन है उसके पास जाके काम करो, डाउनलाइन नहीं है उसी के पास जाके टाइम करो। हमने एक डाउनलाइन के साथ 3 साल 4 साल लगातार उनके साथ जाके काम किया। एक लीडर को खड़ा करके साइड में रखा है। उन लोगों ने आज परफॉर्मेंस करते जाएंगे, मिरेकल होते जाएंगे। फैशन इस बिजनेस करने के लिए डियर फ्रेंड्स बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पैशन होना चाहिए। एक नेटवर्क के लिए, ये लीडर के लिए पैशन जरूरी बनेगा। ये तो काम नहीं है, ये तो लोगों को जिंदगी बदलने का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जिंदगी लोगों को सपना दिखाने का एक हमारे लिए एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। तो आपके ऊपर जब पैशन नहीं रहेगा, आप कैसे लोगों को जिंदगी बदल सकता है? जब आपको ऊपर आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप लोगों को कैसे बोल सकते हैं? मुझे ये बिजनेस करने के लिए फैशन होना चाहिए, ये बिजनेस करने के लिए आपको एक जुनून होना चाहिए, ये बिजनेस आप करने के लिए एक बहुत बड़ा सपना होना चाहिए। जब आपका ऊपर ये बड़ा पैशन रहेगा कि ये बिजनेस चिटके में आप कर सकता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंतजार करो, आपका अंदर एक बड़ा सपना हो सकता है। सपना जब आप देखेंगे, पैशन अंदर से निकल के आएंगे। आपको बड़ा सोचो, पैशंस अंदर से वो निकल के आएंगे। तो ये 5 थंब रूल आपको सीक्रेट को आप याद में रखना चाहिए। एंड आर यू रेडी टू नो अबाउट फॉर सीक्रेट? साइकिल के, मेरा पापा का पास साइकिल भी नहीं था एंड मेरा मोदी केयर आने से पहले मेरे पास भी 24 इयर्स तक मेरे पास एक साइकिल भी नहीं था। एट द एज ऑफ 36 आई एम द ब्रांड ओनर ऑफ फॉर्शा। How it possible? Yes, definitely it is only possible in
डायरेक्ट मार्केटिंग, मोदी केयर इंडिया में, सिर्फ मोदी केयर इंडिया में ये सब हो सकता है डियर फ्रेंड्स। हर किधर भी नहीं हो सकता है, सिर्फ एंड सिर्फ मोदी केयर में हो सकता है। इसके लिए क्या सीक्रेट क्या है? रेस्पेक्ट योर अपलाइन एंड फॉलो द सिस्टम। मेरा एक बहुत बड़ा सीक्रेट क्या है? I am a very big fan of my upline leaders. I have huge respect for my upline leaders. आज मेरा भाई को मैं भगवान मानता हूँ। देखो मेरा छोटा भाई है, लेकिन आज भी मोबाइल में उसका नाम का सामने मैंने सर बोल के नाम डाला है, मंजू सर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दिया है। वो ईगो क्लैशेस बहुत लोगों को इस बिजनेस में आपका सक्सेस पाने के लिए आपको टाइम लगेगा। जब मुझे भी 10 साल लिया बिजनेस को थोड़ा सक्सेस करने के लिए, क्योंकि उस टाइम मेरा अंदर का कुछ एक ज्यूल कॉम्प्लेक्शन था ना, वो सक्सेस पाने के लिए मुझे उतना तक नहीं दिलाता था। जब मुझे ये आ गया, ये इधर में क्यों आया? ईगो के लिए, सक्सेस के लिए। जब मेरी छोटी सोचते मेरा सपना टूटते जाएंगे, उसको देखते हम ऐसे रहना चाहिए। जब वो हमारे लिए क्लियरेंस हो गया, उसका बाद हम उसको हटाया। हमने लोगों को अपने को रेस्पेक्ट करने के लिए, अपलाइन का सिस्टम को मानने के लिए, जो अपना उनको भगवान जैसे माना, उसका बाद मेरा लाइफ में इतना इजी आसान से लाइक ऐसे मेरा लाइफ सक्सेस होते गया। एंड रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड योर अपलाइन, एंड जो अपलाइन का एक सिस्टम है उसमें आंख बंद करके उस सिस्टम में, उस रास्ते में आप जाने के सीखो। मेरा यही सीक्रेट है। एंड लव एंड केयर योर डाउनलाइन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, डाउनलाइन को प्यार करना, डाउनलाइन को केयर करना सीखो। मेरा डाउनलाइन 10 साल का बाद आके आज जीबीडी, टीबीडी 15 लाख रुपए तक उन लोग कमा रहे हैं। 10 लाख तक, 10 साल तक हमने उन लोगों को फॉलो किया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल सेम केयर एंड लव। उन लोगों को बारे में हम सोचते थे। जब उन लोगों को वक्त आएंगे 100% वो लोग हमारे साथ आएंगे, तब तक आपको फॉलो करना एंड उन लोगों को प्यार देना, केयर करना, आपको छोड़ने का नहीं। हर एक आदमी को एक दिन मेरे जैसे बनने का मौका डेफिनेटली एक दिन बनेगा, लेकिन आपका प्यार। मेरा मेंटर राजू सर, विजय सर से हमने यही सीखा है, लोगों को प्यार करना विदाउट एक्सपेक्टेशंस, लव एंड केयर ऑल योर डाउनलाइंस। हम वही करते आएंगे आगे। उसके लिए इतना बड़ा साम्राज्य आज मेरा साम्राज्य हो गया, आप देख सकते हैं। वर्क हार्ड, दैट इज द ओनली वे टू सक्सेस। इसका साथ साथ आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। आज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक, 11 बजे तक मुझे काम करना जरूरी है, क्योंकि दिन में 24 आवर्स रहता है, उसमें कितना टाइम हम यूज कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 16 to 18 आवर्स। आप 16 to 18 आवर्स टाइम को यूज नहीं किया, आप एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन को आपने खो गया। एक दिन खो गया मतलब आपका जिंदगी का एक बहुत बड़ा अविभाज्य अंग आपका निकल गया। वो दिन कभी भी आपको वापस नहीं आएंगे। तो हर जगह में आप पहुंचो। आज भी हमारा काम वैसी है, 14 to 16 आवर्स सीखते जाओ, डेमो सीखो, ट्रेनिंग सीखो, कोशिश करो, सपोर्ट करो, वो करते रहो विद सक्सेस, विदाउट सक्सेस आप तो हार्ड वर्क। जब सक्सेस का साथ आपको हार्ड वर्क करेगा, बड़ा सक्सेस मिलेगा। जब सक्सेस नहीं है फिर भी आप हार्ड वर्क करेगा, आपको बड़ा एक्सपीरियंस करेगा। एक्सपीरियंस आपको एक दिन बहुत बड़ा सक्सेस को परमानेंटली रखने के लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। आज से आप डिसाइड करना है। जब मोदी के में मैं ज्वाइन हुआ, मैं ड्रीम लिस्ट बनाया, मैंने एक ठान लिया, क्योंकि मुझे ये सब पाना है बोल के एक बार आपने ठान लिया, उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो। हार्डवर्क करते रहो, रिजल्ट मिलो या ना मिलो, प्रॉस्पेक्ट आने दो ना दो, डेमो सक्सेसफुल हो गए तो भी, ना हो गए तो भी, आपका वर्क। लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। आप डाउनलाइन भी सीखने के लिए कोशिश करो, कस्टमर से भी सीखने के लिए कोशिश करो। हर एक आदमी का पास सीखने का, आप सीखने के लिए तैयार रहो। जो सिखाने के लिए बहुत लोग हैं, हम सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ड्रीम बिग, बिलीव इन मैजिक। अभी 10-15 साल का बाद हमको ये मन में आ गया, तो यहाँ पे मोदी केयर में सक्सेस होना बहुत आसान है। जिंदगी में सक्सेस होना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल ये है
जो यहाँ तक पहुँच गए ना, पीछे मुड़ के देखे तो हमको हंसी आता है, अरे हम लोग क्या किया, कुछ भी नहीं किया। लोग 20,000 कमाने के लिए कितना एफर्ट डालते हैं, उतना एफर्ट भी हम नहीं किया लेकिन वो एफर्ट जैसे हमने कभी नहीं ली। हमने उसको खुशी से किया, हमने प्यार से किया, हमने फैशन से किया, हमने मोहब्बत से किया, हमने लोगों के लिए, हमने देश के लिए किया, हम हमारे लिए किया, हमारा सपने के लिए किया, हमारा पेरेंट्स के लिए किया, हमारा फैमिली के लिए किया। कभी भी हमें उसको बोर नहीं लगा, उसको प्रेशर नहीं लगा, उसमें डिप्रेशन नहीं लगा। वो प्यार करते करते हमने काम करने के लिए शुरू किया। सपना बड़ा देखो एंड बिलीव इन मैजिक। देखो एक दिन हर एक आदमी इस दुनिया में जो सोचता है एक दिन एक अमीर बन जाता है। देखो मैं अभी भी देख रहा हूँ, हर 10 साल में एक अमीर आदमी निकल के आता है। कोई सोच भी नहीं सकता है, जो सोचता है वो निकल के आता है। माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स था, जेफ बेजोस हो गया, अभी एलन मस्क आ गया। हम उसको देख के क्या हो रहा है देख रहे हैं। अभी 10 साल में देखो और कोई तो नया वर्ल्ड नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन आते जाएगा, क्योंकि मैच तो होते जाते हैं, वो हर साल में होते जाते हैं। उस लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए? आपका नाम भी हो सकते हैं। उसको बड़ा सोचो, उसको एक कर दो, मान लो, ड्रीम बिग कर दो। यस दिस इज मैम, अगले 5 मिनट ले लो। बिल्कुल संतोष जी, 10 मिनट ले सकते हैं। थैंक यू। ये मेरा पॉर्शे का सीक्रेट है। रेस्पेक्ट किया मेरा प्लेन को एंड सिस्टम को फॉलो किया, ग्रेटिट्यूड किया, मेरे डाउनलाइन को लव किया, उन लोगों को केयर किया। मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा फैमिली मेरा डाउनलाइन है। प्यार के मैंने मोदी केयर फैमिली को पहला प्रियारिटी था। उसके बाद मेरा पर्सनल फैमिली था। वर्क हार्ड, कभी भी रेस्ट और उधर चने का इधर चने का कभी भी सोचा नहीं। हर लोगों का पास सीखने का, हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग, जिधर भी ट्रेनिंग हो, सिर्फ मोदी केयर का नहीं, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। 1-1 लाख रुपए खर्च करके हमने, हमारा पास खाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन 1-1 लाख रुपए खर्च करके हमने पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लिया। कभी भी ये नहीं सोचा, हमको पता था एक दिन हमने मल्टी बिलियनियर बन जाएंगे। उसके लिए आज सीखना बहुत जरूरी होगा। एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल वो लोग सीखते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके 15-20 साल वो लोग पढ़ाई करते हैं। एक लॉयर बनने के लिए करता है, एक क्रिकेटर बनने के लिए 20-20 साल वो मेहनत करता है, वो खून पसीना निकालता है, ये सब करता है। एक नेटवर्कर 2 साल में 3 साल में करोड़ रुपए कमाने के लिए बैठ के सोचता है, ये तो गलत काम है। 5 साल हमको हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। इधर कुछ भी नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हमारा मेहनत, हमारा हार्डवर्क, हमारा इंटरनल ग्रोथ है ना, वही आपको सक्सेस देने के लिए 100% सपोर्ट करता है। ये तो मेरा फॉर्से का सीक्रेट है। आज पीछे मुड़ के देखेंगे तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। मैंने लोगों को प्यार किया, मैंने लोगों को मदद किया, मैंने बड़ा सोचा, मेरा सपनों के लिए काम किया, साथ साथ मेरा डाउनलाइन को सपोर्ट किया, मेरा अपडेट को गॉड माना। उन लोगों को मैंने बहुत बड़ा उन लोगों का प्यार मुझे मिला, उन लोगों को कंसर्न मुझे मिला, गाइडेंस मिला। मैंने जो दिया वो मुझे वापस आ गया, 1 गुना वापस नहीं आया। ये फ्रेंड्स, आज 100 नहीं, लाखों गुना आज मुझे वापस मिल गया। मेरा रियल अचीवमेंट ये है। जो तक अब तक मैंने कहा वो मेरा रियल अचीवमेंट नहीं है, मैं मानता हूँ ये मेरा रियल अचीवमेंट है। मेरा डाउनलाइन है, एक पान शॉप में काम कर रहा था, उसके बाद बिजनेस में गया। अभी मर्सिडीज बेंज 76 लाख का कार एंड 10 लाख रुपए का इनकम। यस, ये मेरा एक डाउनलाइन है। अभी देखो मेरा डाउनलाइन